हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। रौनकपुर गांव में सुजाता अपने बेटों और बहुओं के साथ रहा करती थी। सुजाता ने अपने बड़े बेटे की तो बहुत समय पहले शादी कर दी थी, लेकिन अपने छोटे बेटे अरुण की शादी कुछ ही दिनों पहले की थी। माई, ओ माई, कहाँ हो माई? ममता, माई कहाँ है? अरे आ रही हूँ। क्यों इतना चिल्लाने पर लगा हुआ है? थोड़ा तो सब्र कर लिया कर। आते ही माँ माँ करने लगता है। अब तो तेरी शादी हो गई है, अब तो माँ का पल्लू छोड़ दे। अरे माई, आप भी ना ये सब छोड़ी। और आपको पता है वो जो सरपंच काका है ना, वो हमरे फसल से खुश होकर हमको 2 और खेत दिए हैं खेती करे खातिर। ये लो एक और खुशखबरी। जब से ये इस घर में आई है, घर वालों की तो किस्मत चमक गई है और देवर जी को तो बस खुशखबरियां ही मिल रही हैं। अरे ये तो बहुत ही अच्छी बात है। मैं तो बहुत खुश हूँ तेरी तरक्की देखकर। बस ऐसे ही मेहनत करते रहना। कुछ भी कह, जब से छोटी बहू घर में आई है बस खुशियों का माहौल बना हुआ है। जब से ये आई है बस माँ जी इसकी तारीफें ही करती जा रही हैं। कोई मुझ पर तो ध्यान ही नहीं दे रहा कि घर में उनकी बड़ी बहू भी है, और आज तक मैंने इनके लिए जितना किया उतना ही शायद कोई और कर सकता है। अरे बड़ी बहू, जब ममता काम कर रही है, तू क्यों खड़ी खड़ी मेरा मुंह ताके जा रही है? चल तू भी जाकर घर के कामों में बहू का हाथ बटा दे। अरे माँ जी, जब देवरानी काम कर रही हैं तो और किसी को काम में लगना जरूरी है क्या? वैसे भी ममता में बहुत फुर्ती है। वो अकेले काम क्यों करे? चल चल कर तू भी कामों पर ध्यान दे। वैसे भी तेरे आने से घर में आज तक एक खुशी ने तो दस्तक दी नहीं, तो तू कुछ कर ही ले। प्रतिभा को अपनी सास की ये बात बहुत चुभ रही थी, लेकिन वो किसी भी बात का सुजाता को कोई जवाब नहीं देती है और अपनी देवरानी के साथ कामों में लग जाती है। लेकिन देर शाम सुजाता के साथ एक हादसा हो जाता है, जिसमें सुजाता को काफी चोट आती है। दरअसल सुजाता घर की सीढ़ियों से फिसल कर गिर जाती है और उसके पैर कमर पर काफी ज्यादा चोट आती है। अरे रे सुजाता, इस उम्र में तुड़वा ली ना तूने अपनी कमर। अब तो तेरी हड्डियां भी नहीं जुड़ेंगी। अगर गलती से एक भी चटक गई होगी तो। अरे किस करम जल्ली ने यहाँ तेल गिरा रखा है, जो मेरे पैर पड़ते ही फिसल कर गिर गई मैं। हाय मेरी कमर, हाय मेरे दोनों घुटने काम से गए रे दादा। अरे सुजाता, तुझे ना अभी से मारने की साजिश रच रही है तेरी बहू। मैं तो कहती हूँ मरने से पहले दोनों में से किसी के नाम अपनी जमीन मत करियो। ये सब छोड़, अभी मुझे उठाओ तुम लोग। मेरा मुंह क्या देख रहे हो? सुजाता को काफी चोट आई थी और उसे कुछ दिनों के लिए आराम करने को कहा जाता है। कुछ देर बाद प्रतिभा अपनी सास के लिए गर्म पानी लाती है और सास के पैरों को सेकते हुए कहती है, माँ जी, मैं आपको ये सब कहकर घर में कलेश तो करवाना नहीं चाहती हूँ, लेकिन मैं ये आपकी भलाई के लिए कह रही हूँ। जिस बहू की आप तारीफें करती रहती है ना, उसने ही सीढ़ियों पर तेल गिराया था। मैंने ये सब अपनी आंखों से देखा है। अरे बहू, ये तू कैसी बातें कर रही है? भला ममता मेरे साथ ऐसा क्यों करेगी? मैंने तो अब तक उसे डांटा भी नहीं है। माँ जी, ये जो लोग चुप चुप से रहते हैं ना, ये अपने अंदर राज गहरे रखते हैं। इसलिए आपसे कह रही हूँ, आप ममता पर विश्वास मत कीजिए। प्रतिभा अपनी सास के कान तो भर चुकी थी। अब सुजाता का व्यवहार भी ममता के लिए बदल जाता है। माँ जी, ये लीजिए आपका खाना। गर्मा गर्म रोटी है, जल्दी से खा लीजिए। अरे ओ बड़ी बहू, कहाँ है? कब का तुझे कहा था खाना दे जा, और तू है कि सुनती ही नहीं। बहू ले जा ये खाना, प्रतिभा खाना लेकर आ रही है। लेकिन माँ जी, इसमें हुआ क्या है? जो खाना दीदी जी लेकर आएंगी वही खाना तो मैं भी लेकर आई हूँ। बहू, अभी मुझे ज्यादा बोलने का दिल नहीं कर रहा है। शांति बने रहने दे, जा यहाँ से। ममता को अपनी सास सुजाता का ये व्यवहार अजीब लगता है, लेकिन वो अपनी सास को कुछ नहीं कहती और कामों में लग जाती है। लेकिन इधर प्रतिभा अभी भी शांत नहीं बैठती और वो ममता की अच्छी खासी किस्मत को खराब दिखाने के लिए घर में ऐसी चीजें कर रही थी, जिससे कि सुजाता और घर वालों को लगे कि ममता के आने से कुछ अच्छा नहीं बल्कि सब कुछ बुरा हो रहा है। ये बड़ी बहू खेतों की तरफ हंसिया लेकर क्यों जा रही है?
वो भी इतने रात गए। कहीं गाय भैंसों के लिए चारा लाने तो नहीं गई बड़ी बहू, लेकिन इतनी रात, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। सुजाता इन बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देती और पानी पीकर फिर से सो जाती है। लेकिन अगली सुबह अरुण जब खेत पहुंचता है तो वो देखता है कि उसकी हरी भरी फसलें कटी हुई है, जिसे देखकर वो अपना सर पीट लेता है और उदास मन से घर लौट आता है। अरे अरुण, क्या हुआ तुझे? और तू खेत से क्यों लौट आया? आज खेत में काम नहीं है क्या? हम का बताएं का हुआ हमरे साथ। ना जाने कौन मुआ हमसे दुश्मनी निकालने के खातिर हमारी सारी फसल को काट दिया। अब हम सरपंच जी को का मुंह दिखाएंगे। जी आप ये क्या कह रही हैं? ये सब किसने किया होगा? काटने वाले के उस हरे भरे फसलों को काटते हुए हाथ नहीं कांपे? ये सब कौन कर सकता है और क्यों? देख लो माँ जी, जो भी 4 खुशी आई थी ना, वो सब हमारे अच्छे कर्मों का नतीजा था। और अब देख लो, लगातार हमारे साथ कुछ ना कुछ गलत हो रहा है और ये सब ममता की फूटी किस्मत का नतीजा है, जो इसके साथ हमें भी भुगतना पड़ रहा है। नहीं दीदी जी, आप ऐसे क्यों बोल रही हैं? मेरी किस्मत का दोष मुझ पर ही रहेगा ना कि मेरे घर वालों पर आएगा। अरे तेरे भाग्य के साथ हम लोग भी कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। अरे आप लोग झगड़ा करना बंद कीजिए। हमको तो ये समझ में नहीं आ रहा कि हम सरपंच जी को क्या बोलेंगे, क्या जवाब देंगे उनको। और आप लोग हैं कि एक दूसरे की किस्मत को कोस रहे हैं। अरुण बहुत परेशान था। सुजाता भी अपने बेटे को उदास देखकर उदास हो जाती है, लेकिन प्रतिभा लगातार ममता को कोस रही थी और ममता भी अपनी सफाई में बोलती हुई रो रही थी। लेकिन तभी वो चक्कर खाकर गिर जाती है। शुरू हो गया फिर से इनका नाटक। हे भगवान, ये मान क्यों नहीं लेती कि इसकी किस्मत की वजह से हम भी सफर कर रहे हैं। अरे ओ भौजी, आप चुप हो जाइए। देख नहीं रही कि बेहोश हो गई है। ममता, ए ममता, ठीक तो हो ना तुम? ममता ममता के अचानक बेहोश हो जाने के बाद डॉक्टर को बुलाया जाता है और डॉक्टर ममता को देखने के बाद सुजाता को खुशखबरी सुनाते हुए कहते हैं कि वो दादी बनने वाली है, क्योंकि ममता गर्भवती है। क्या मैं दादी बनने वाली हूँ? अरे आज तो बड़ी खुशी का दिन है। अरे मोरी मैया, ये क्या कह रही हो माई? अरे हम पिता बनने वाले हैं। अरे ममता, तुमने हमारे घर में इतनी बड़ी खुशखबरी दे दी। क्या इतनी जल्दी भी क्या थी बच्चे की? यहाँ मुझे शादी को 2 साल होने को हैं, लेकिन बच्चे का अता पता भी नहीं है। और तू खड़ी क्या है? जाकर बहू के लिए पानी ले आ। आज से मेरी बहू बच्चा होने तक कोई काम नहीं करेगी, सारे काम बड़ी बहू करेगी। क्या माँ जी? नहीं, मुझसे अकेले इतना काम नहीं होगा। ये सब बातें चल रही थी, तभी अरुण के घर सरपंच जी आते हैं और अरुण की तरफ देखते हुए कहते हैं, अरे अरुण, मैंने तुम्हें बहुत भरोसे के साथ अपने खेत पे रखा था, लेकिन तुम देखो फसल भी संभाल नहीं सकी। हमको भी यही बात का बहुत दुख है सरपंच जी। आखिर ये सब कैसे हो गया? अरे अरुण, ये सब तुम्हारी भाभी ने किया है। जब मैं देर रात को शहर से लौट रहा था तो मैंने तुम्हारी भाभी को तुम्हारे खेत की फसल काटते हुए देखा था। माँ जी, देवर जी, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने ये सब सिर्फ और सिर्फ ममता की किस्मत को खराब दिखाने के लिए किया और मैं पकड़ी गई। तूने ये सब अच्छा नहीं किया बड़ी बहू। और देख, तू जिसकी किस्मत को खराब दिखाने की कोशिश कर रही है, वो इतने कम दिनों में माँ भी बनने वाली है। लेकिन तेरी शादी तो 2 साल से ज्यादा हो गया, तूने तो कभी नहीं दी अपने माँ बनने की खुशखबरी। प्रतिभा ने जो भी किया वो ममता की किस्मत को खराब दिखाने के लिए किया, लेकिन फिर भी उसके साथ अच्छा ही होता रहा। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।